हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू फाइट बाज। मैं हूं मुशर्रफ एंड गाइज आज हम ब्रेक डाउन करेंगे UFC 321 का कार्ड का ब्रेक डाउन करूंगा आज मैं। एंड दिस इज़ लाइक माय फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो जिसमें मैं पूरे कार्ड का ब्रेक डाउन कर रहा हूं इस चैनल पे। आपको पता ही है गाइज, पहला मेरा जो चैनल था वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। कोशिश जारी है उसको वापस लाने की, लेकिन जब तक वो चैनल वापस नहीं आ जाता तब तक हम इसी चैनल पे वीडियोस अब से आएंगी। सो होपफुली इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कंटेंट आएगा आगे, और काफ़ी ब्रेकडाउन्स एंड काफ़ी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे MMA रिलेटेड कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे मैं MFN एंड ब्रेव CF 1 चैम्पियनशिप सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड सबकी लाइव स्ट्रीम वगैरह सब चीज़ होती हैं। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एंड इस ब्रेकडाउन को पूरे कार्ड के UFC 321 के शुरू करते हैं। 25 तारीख को है गाइज। इस फाइट में टॉम एस्पिनोल वर्सेस सिरिल गान, ये मेन इवेंट है हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जॉन जोन्स के काफ़ी ट्राई करने के बाद जॉन जोन्स ने रिटायरमेंट ले ली थी एंड डेना वाइट चाहते थे कि एस्पिनोल हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जॉन जोन्स से फाइट करे, पर उसने रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन अब वो कमबैक करना चाहता है अपना एंड ही वांट्स टू फाइट एस्पिनोल। एंड डेना वाइट थोड़े से शेकी से हैं इस मामले में कि वो ये बात कह रहे हैं कि मैं रेडी नहीं हूँ, कि मुझे जॉन जोन्स पे भरोसा नहीं है। बट होपफुली अपने को फ्यूचर में शायद ये फाइट दिख जाए, क्योंकि वाइट हाउस कार्ड आ रहा है। सो होपफुली उसमें एस्पिनोल वर्सेस जॉन जोन्स हमको ये फाइट दिख जाए। बट अभी के लिए सिरिल गान से फाइट है एस्पिनोल की। ये काफ़ी अच्छी फाइट है, हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट है। तो ये कार्ड है जो इसमें उस उमर नूरमागोमेडोव भी अपना कमबैक कर रहे हैं आफ्टर लॉस टू मुराब दिवालिशविली, जो चैंपियनशिप के लिए फाइट थी। एंड वो फाइट आई गेस जनवरी या फेब के आसपास हुई थी। एंड उसके बाद उमर ने कोई भी फाइट नहीं लड़ी है। ये उसका स्ट्रेट कमबैक है उस लॉस के बाद में टू मराब। एंड गाइज मेरे हिसाब से ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है। मेन इवेंट इसमें काफ़ी अच्छे हैं एंड होल पूरा कार्ड ही अच्छा है। बीच में भी काफ़ी अच्छी फाइट्स हैं एंड पूरे कार्ड का ब्रेक डाउन करूँगा मैं। एंड बॉटम से शुरू करते हैं हम। जो सबसे पहले फाइट है पहले उसका ब्रेक डाउन करूँगा, देन वी विल कम अप टू मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट फाइट है इस पूरे कार्ड की, जैकलीन वर्सेस मिजुकी। तो मिजुकी गाइस जापान से हैं एंड क्लीन ब्राज़ील से हैं। ये काफ़ी अच्छी फाइट है ऑनेस्टली। अब वुमेंस स्ट्रोवेट डिवीज़न में है एंड ऑनेस्टली दोनों ही फाइटर न्यू है मेरे लिए, क्योंकि वुमेंस डिवीज़न को मैं ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ एंड स्ट्रोवेट डिवीज़न को भी मैंने इतना कोई ज़्यादा फॉलो किया नहीं है वुमेंस के। एंड लेट्स सी कि इनमें क्या काबिलियत है, क्या इनमें बेस्ट ये कर सकती हैं एंड किसको एडवांटेज कहाँ पे है। थोड़े से मैं स्टेट्स आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईज हो जाए डीप डाउन करने के लिए इस मैच में। लेट मी चेक। गाइज दोनों ही फाइटर्स ने अपनी पिछली फाइट विन करी है। जो जैकलीन है गाइज वो 10-1 का उसका प्रो एमएम रिकॉर्ड है एंड जो जापानीज फाइटर है उसका 15 प्रो एमएम रिकॉर्ड है। सो दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। बट जो ब्राज़ील से जैकलीन, उसका जो रिकॉर्ड है प्रो एमएम रिकॉर्ड मेरे हिसाब से इट लिटिल बेटर। बट जो एक्सपीरियंस है वो जापानीज फाइटर को ज़्यादा है, क्योंकि गाइज में आपके पास एक्सपीरियंस होना, फाइट गेम का एक्सपीरियंस होना एंड वो भी प्रो MMA लेवल पे एंड UFC लेवल पे, डेफिनेटली वो आपको एक एज तो देता है फाइट में। एंड हाइट ऑलमोस्ट सेम है गाइज दोनों की, 5'3" है। एंड रीच एडवांटेज थोड़ी सी ब्राजीलियन फाइटर के पास है, जैकलीन के पास है थोड़ी सी हाइट एडवांटेज। मिजुकी है गाइज, उसकी हाइट सेम है पर थोड़ी सी रीच एडवांटेज नहीं है उसके पास। एंड लेग रीच एडवांटेज की भी मैं बात करूँ तो वो भी गाइज जैकलीन के पास है। सो लेट्स सी कि इनकी ग्रैपलिंग कैसी है, क्योंकि ग्रैपलिंग जिस फाइटर की भी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी होगी उसको एडवांटेज रहेगी इन मिडल ऑफ द फाइट। सो अगर गाइज मैं बात करूँ टेक डाउन्स की, एवरेज टेक डाउन्स जो जैकलीन है वो ज़्यादा लैंड करती है देन मिजुकी। एंड जो टेक डाउन डिफेंस है वो जापानीज फाइटर का बहुत ज़्यादा बेहतर है देन जैकलीन। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों है, बट या टेक डाउन एक्यूरेसी जैकलीन की ज़्यादा है, ब्राज़ीलियन फाइटर की ज़्यादा है। और सबमिशन ब्राज़ील का आपको पता ही है गाइज ऑलवेज बेटर रहता है। सो सबमिशन गेम भी जैकलीन का बेटर है। बट हाँ, टेक डाउन डिफेंस 85% के साथ मिजुकी लीड कर रही है। एंड अगर दोनों की मैं अगर इस नॉकआउट पावर की बात करूं तो जापानीज फाइटर के पास नॉकआउट पावर नहीं है, 20% जैकलिन के पास है नॉकआउट पावर। एंड अगर सबमिशन गेम में देखूं तो सबमिशन गेम में
डेफिनेटली बीजेजे बेटर है जैकलीन का, बिकॉज ही इज फ्रॉम ब्राज़ील और ब्राज़ील का बीजेजे ऑलवेज बेटर रहता है। तो 80% के साथ में सी इज लाइक सी हैज अ लाइक अ बेटर सबमिशन गेम। डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली अगर ये गाइस फाइट डिसीजन में जाती है तो मेरे हिसाब से मिजू की इस फाइट को जीत सकती है, क्योंकि टेक डाउन डिफेंस काफ़ी अच्छा है। उसके पास सिर्फ स्ट्राइकिंग ही एक चांस है जिससे वो विन कर सकती है। तो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ही वो ज़्यादा लैंड कर पाएगी। सिग्निफिकेंट स्टैंड हो गया, लैंड इन पर मिनट देख लो, या फिर स्ट्राइकिंग का जो डिफेंस है वो जैकलीन का बेहतर है देन मिजू की। बट हाँ, जो एब्जॉर्ब पर मिनट है वो मिजुकी का बेटर है। दोनों ही फाइटर एक डिपार्टमेंट में एक फाइटर अच्छा है, दूसरी डिपार्टमेंट में दूसरा फाइटर अच्छा है। दोनों का कार्डियो ऑलमोस्ट सेम है गाइस। 3 राउंड की फाइट है तो कार्डियो की ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 जो राउंड्स की फाइट होती है उनमें कार्डियो फाइटर अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। स्ट्राइकिंग एडवांटेज मैं थोड़ी सी अगर दूंगा तो मैं जैकलीन की दूंगा, जस्ट बिकॉज उसका ना ग्राउंड गेम अच्छा है, तो उससे थोड़ा सा उसकी जो स्ट्राइकिंग है वो एलिवेट हो जाएगी। सबमिशन गेम भी बेहतर है, पर टेकडाउन डिफेंस मिजुकी का काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर उसने टेकडाउन उसका डिफेंस हेल्ड किया तो देन जैकलीन को काफ़ी प्रॉब्लम देगी। एंड दिस फाइट इज फॉर मी इट्स 50-50। बट इफ आई हैव टू चूज वन, इफ आई हैव टू गो विद वन पर्सन, आई विल गो विद जैकलीन, जस्ट बिकॉज शी इज बेटर इन जिजित्सु। किसी और फाइटर के पास अगर जिजित्सु इतना अच्छा है नहीं, तो जिसका अच्छा है उसके पास एक बिग एडवांटेज रहता है अब फाइट के दौरान। तो आई फील लाइक जैकलीन विल गेट दिस विक्ट्री एंड शी इज लाइक अ बेटर फाइटर फॉर मी इफ आई हैव टू कंपेयर बिटवीन these two fighters. So yeah, let's go guys on a next fight, which is a flyweight bout, Azat Mukhshan versus मैच रापोसो। एंड गाइज ये फाइट भी काफ़ी अच्छी है, कजाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट। एंड गाइज जो आजमात है, अगर आपको इसका पता नहीं है तो इसकी जो लास्ट फाइट थी वो काफ़ी इंप्रेसिव थी। अगेंस्ट नूरमागोमेडोव इसने फाइट लड़ी थी एंड ही ऑलमोस्ट बीट हिम। उसको बहुत इक्वल इसने टक्कर दी थी, बट बाय यूनानिमस डिसीजन और मे बी स्प्लिट डिसीजन ही लॉस्ट, बट आइदर वे। तो यू नो आजमा जो रिकॉर्ड है उसका 15-2 है, सिर्फ 2 फाइट सारी हैं, 15 फाइट इसने जीती है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। एंड वहीं अगर मैं मैच की बात करूँ, मिच की रापासो मिच, एंड तो उसका रिकॉर्ड है 9-3 का। 3 फाइट वो लूज कर चुका है, 9 फाइट उसने जीती है। हाइट एडवांटेज अजमात के पास है एंड रीच एडवांटेज भी अजमात के पास है, लेग रीच एडवांटेज भी अजमात के पास है। एंड ग्रेपलिंग अजमात की बहुत अच्छी है, उसका मुझे पता है गाइस, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी नूरमागोमेडोव को। सो आई नो टेक डाउन डिफेंस अजमात का 85% है, टेक डाउन एक्यूरेसी 28%, थोड़ी सी स्लाइटली लेस है, बट या टेक डाउन एवरेज है 2.83 का। और वहीं गाइज अगर मैं बात करूँ मिच की तो 3.5 टेक डाउन एवरेज है, एक्यूरेसी 37% स्लाइटली मोर है देन आजमात, बट टेक डाउन डिफेंस ओनली 50%। वहीं पे आजमात का 85% है। सबमिशन दोनों की ऑलमोस्ट ना के बराबर है, सबमिशन गेम इतना ज़्यादा है नहीं। दोनों को कार्डियो ऑलमोस्ट अच्छा है गाइज, 3 राउंड फाइट है तो कार्डियो की इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। फाइट आईक्यू की अगर मैं बात करूँ तो गाइज मेरे हिसाब से आजमात थोड़े से लीड लेते हैं, क्योंकि गाइज जो उसका फाइट आईक्यू मैंने नूरमागोमेडोव का अगेंस्ट देखा था, एंड अमेजिंग जो चेंजेस करते हैं मिडल ऑफ द फाइट, अमेजिंग है। अच्छा, केओ पावर दोनों के पास रिलेटिवली कम है, थोड़ी सी मिच के पास ज़्यादा है नॉकआउट पावर, बट आजमात के पास 27% है, स्लाइटली लेस है। सबमिशन दोनों को ऑलमोस्ट सेम है, 40% टू 33%, ज़्यादा किसी के पास एडवांटेज है नहीं। एंड आजमात हैवी ग्रैपलर हैं तो सबमिशन का ज़्यादा उतना थ्रेट है नहीं उसको, क्योंकि सबमिशन गेम उसका ओके है। अब वहीं का मिच का भी सबमिशन गेम ओके ही है, वो भी ज़्यादा इतना लाइक जिजुत्सु में इतना हाई लेवल नहीं है, तो दोनों ही रिलेटिवली ओके हैं। अगर ये फाइट डिसीजन जाती है तो गाइस 33% मैं अजमात को दूंगा, एंड 22% जो फाइट्स मिच में लड़ी हैं उनका डिसीजन में वो गई हैं। एवरेज टाइम दोनों का ही ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास है, 12 मिच का है, 15 आजमात का है। एंड नॉकआउट पावर ऐसा किसी के पास है नहीं। इफ़ आई हैव टू गिव एज स्लाइटली, आई गो विथ अजमात गाइज। मेरे हिसाब से अजमात की जो रेसलिंग है, जो उसकी ना स्ट्राइकिंग ग्रेवलिंग है, अब वो इस फाइट को इनफ होगी जीतने के लिए। सो इफ़ आई हैव टू पिक समबडी बिटवीन बोथ द फाइटर्स, आई गो विद अजमात, जस्ट बिकॉज जो उसकी लास्ट फाइट थी उसमें उसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया था। सो आई गो विद अजमात मैन, ही इज लाइक अ बीस्ट, ही इज बीस्ट इन फ्लाईवेट डिवीजन, एंड यू नो इन
कुछ ही समय में आप देखना ही विल डू वंडर्स इन फ्लाईवेट डिवीजन। लेट्स गो गाइस हैवीवेट डिवीजन में इजिप्ट वर्सेस स्पेन, हेमडी वर्सेस क्रिस ब्रिनेट। मेरे हिसाब से जो ये फाइट है मैं उसमें ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं गाइज। ये मेरे हिसाब से ओके फाइट है। क्रिस ब्रिनेट हैं जो वो ये हैवी वेट्स होते हैं ना गाइज। आई नेवर या गाइज इस फाइट का मैं ब्रेकडाउन नहीं करना चाहता। आई जस्ट गिव यू माई प्रिडिक्शन फॉर दिस फाइट बिकॉज दोनों की ना ग्रैपलिंग ऑलमोस्ट सेम है गाइज, दोनों की स्ट्राइकिंग एंड ये ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, आपको दोनों का फाइट एक्सपीरियंस बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा। जो क्रिस बर्नेट है गाइज उसका 23-9 प्रो एमएम रिकॉर्ड है एंड विच इज़ लाइक ह्यूज एक्सपीरियंस। एंड हेमडी है गाइज उसका 6-1 है, ओनली 6-1। सो इट इज़ लाइक कि उसने बहुत ही कम फाइट लड़ी हैं, एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा है नहीं, बट ही इज़ अ गुड फाइटर। Relatively, if I have to pick somebody between these two, I'll go with Hamdi because उसने अभी थोड़ी कम फाइट लड़ी है तो उसको हंगर ज़्यादा होगी। He can win this one, man. He can win this definitely. I can see a finish in a late round. So yeah, I'll go with Hamdi. So yeah, this is my prediction for this uh, this fight. Let's go guys featherweight division में and फेदरवेट डिवीज़न अभी आप लोगों को पता गाइस बहुत ही हॉट डिवीज़न चल रहा है। वोकनास्की दोबारा से चैंपियन बन चुका है। उसने डिएगो लोपेज उसने डिएगो लोपेज ने गाइस अभी जब कमबैक किया था अपना आफ्टर अ लॉस टू फॉर टाइटल, उसने जब फाइट करी थी अगेंस्ट वोकनास्की, उसने नडी बॉयज़ की टीम को क्लियर कट जो एक ही बचा था उनमें से उसको भी हरा दिया। अमेजिंग विक्ट्री फॉर हिम। I'll very happy. I'll be like super happy if he win the belt, if he got the rematch against Volkanovski. बट स्टिल सुपर हैप्पी फॉर हिम। बहुत अच्छा फाइटर है एंड मुझे पसंद है क्योंकि एक्साइटिंग फाइटर है। एंड फेदरवेट डिवीजन में अभी काफ़ी अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं। एरन पी को रिसेंटली ज्वाइन किया है बट ही लॉस टू लिरोन मर्फी अभी जीता है फाइट को तो। एंड वहीं पे मोसार इवोलोव 19 के साथ में वेट कर रहा अपने टाइटल शॉट के लिए। सो बहुत ही हॉट डिवीज़न है एंड उसी डिवीज़न में ये फाइट है फेदरवेट डिवीज़न में। नेथनाइल वुड वर्सेस जोस मिगेल। एंड गाइज जो जोस मिगेल है गाइज उसने ज़्यादा फाइट यूएफसी में लड़ी है नहीं, उसका प्रो मेमोरी रिकॉर्ड 10-1 का है। एंड वहीं पे अगर गाइज मैं निथाइल की बात करूँ, निथाइल वुड की, तो उसका प्रो मेमोरी रिकॉर्ड 21-6 का है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दोनों फाइटर्स ने अपनी लास्ट फाइट विन करी है। रीच एडवांटेज थोड़ी सी मिगेल के पास है, जोस के पास है थोड़ी सी रीच एडवांटेज। हाइट दोनों की थोड़ी सी एडवांटेज मिगेल के पास है हाइट में भी। रीच ऑलमोस्ट लेग रीच अगर मैं बात करूं तो 41-39 थोड़ी सी मिगल जोस को एडवांटेज है। दोनों की ग्रेपलिंग चेक कर लेते हैं गाइस कि दोनों की ग्रेपलिंग कैसी है बिकॉज ग्रेपलिंग इज अ बिग जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी फाइटर में, तो वो रेसलिंग ज़्यादातर रेसलिंग लाता है। टेक डाउन डिफेंस ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों का 72-7, किसी को ज़्यादा एडवांटेज है नहीं, दोनों का अच्छा है। टेक डाउन एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो 61-48 है गाइस। जोस का बेटर टेक डाउन एक्यूरेसी है देन निथाइल वुड। सो या यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा एडवांटेज अब जोस को मिल चुका है। केओ पावर के पास जोस के पास है। सो या आई गॉट माई पिक मैन। मैं जोस मुगल के पास जा रहा हूँ बिकॉज ही गॉट द नॉकआउट पावर एंड बेटर रेसलिंग। सो आई फील लाइक ये फेदरवेट जो फाइट है इसमें जेस मिगल ही जीतेगा इस फाइट को। ही कैन बीट मैन, ही कैन रियली बीट निथाइल वुड। सो या माय पिक इज जोस मिगल फॉर दिस फाइट। होपफुली ही विंस एंड या एंड नेक्स्ट फाइट इज फॉर अ लाइट वेट बोर्ड एंड आई डोंट वांट टू डू दिस इज द ओनली फाइट in this card I don't wanna do a breakdown of or do a prediction of. Yeah, so let me tell you which fight is this. Abdul Karim Al Seldivi and Muthas Camilo. I'm gonna do this breakdown of this fight. Let's go for a middleweight fight, guys. This is like my one of favorite fights in this card. जो इस कार्ड में मेरी 3 ही फेवरेट फाइट्स हैं जिनमें से एक ये है, इकराम एलिस्केरो वर्सेस जॉन योंग पार्क। यस गाइस, साउथ कोरिया वर्सेस रशिया। एंड इकराव को अगर याद हो तो उसको अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी थोड़ी पिछली फाइट में अगेंस्ट रॉबर्ट विटिकर, बट वो नॉकआउट से हार गया था फर्स्ट ही राउंड में क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस फाइट इसने ली थी। हालांकि काफ़ी अच्छा फाइटर है। खमजात को इसने काफ़ी टफ फाइट दी थी ब्रेव एफसी में
बट उसमें भी नॉकआउट से हार गया था। बट ओवरऑल उसके आप फाइट देखो तो यूएफसी में इसकी 4 फिनिशेज हैं। टोटल इसने 5 फाइट्स के आसपास लड़ी है यूएफसी में, जिसमें से 4 फिनिशेज हैं इसकी। एंड लाइक ही इज़ अ रियली गुड फाइटर मैन। ग्रेपलिंग डेफिनेटली बेहतर है इस बंदे की। लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स आई वांट टेल यू अबाउट दीज टू फाइटर्स। इकराम एलिस्केरोव, उसका प्रो एमएमए रिकॉर्ड 16-2 का है, 16-2। वहीं पार्क है जो साउथ कोरिया से, उसका 19-6 है। दोनों की जो लास्ट फाइट विन है, ओहो मैन, इकराम एलिस्केरोव ने उसके बाद एक फाइट और लड़ ली है एंड ही वॉन दैट फाइट। यूनानिमस डिसीजन से जीती थी आई गेस, एंड ही वॉन दैट फाइट। तो लास्ट फाइट दोनों ने ही विन की है। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दैट फाइट मैन। एडवांटेज, लेग रीच एडवांटेज दोनों इकराम एलिस्केरोव के साथ है। ग्रेपलिंग की मुझे पता है, इसकी मुझे स्टैटिक्स जानने की जरूरत है नहीं। पार्क से बेहतर इकराम एलिस्केरोव की ग्रेपलिंग एंड स्ट्राइकिंग बोथ। So I feel like cardio wise Ikram is really good. So I feel like there is no comparison in this fight. कोई competition वाली बात इतनी है नहीं। इकराम एलिस्केरो मेरे हिसाब से इस फाइट को वन साइडेड जीतेगा एंड ही कैन गेट अ नॉकआउट ऑल्सो। सो या अगर डिसीजन जाती है तो भी इकराम एलिस्केरो, एंड इफ दिस फाइट डू नॉट गोज टू a distance, I feel like Ikram Eliskero can finish this fight in a second and third round also. He can win with a submission, with grounding pound, with knockout. Yeah, he can with all these different scenarios. Yeah, man. Ikram Eliskero is a really good, and I can see he is a future champ in a middleweight division. I can see he's number 15 right now. Man, give him a 2 years and you will see him in a top 10 and top 5 of this division, because he's that good. So yeah, he just needs to take his time and improve. And yeah man, he can like beat anybody in a middleweight division. See him like winning this belt. Let's go to main event. Let's go guys for a main event, not main event, main card, sorry. Let's go to main card. एंड मेन कार्ड काफ़ी अच्छी फाइट्स हैं, 2 टाइटल फाइट्स हैं। लेट्स गो फॉर फर्स्ट कार्ड इन मेन कार्ड। सो ये लाइट हेवी वेट डिवीजन में है, जेंडर रेक्चिक वर्सेस वोखनोव। एंड मैन, दिस फाइट इज नंबर 7 वर्सेस नंबर 10, इज नंबर 7 इन अ लाइट हेवी वेट डिवीजन। एंड जो आजमात है गाइज वो अनडिफीटेड है, 15-0 है, अभी तक एक भी फाइट नहीं आ रहा। लास्ट फाइट उसने विन करी थी, डेफिनेटली अनडिफीटेड है तो लास्ट फाइट विनिंग की होगी। वहीं पे गाइज मैं रिचिक की बात करूं तो पिछले फाइट उसने हारी है, 14-5 उसका प्रोमो रिकॉर्ड है। ही इज ऑस्ट्रेलिया से है वो, एंड अजमात जो रशिया से है, एंड दोनों ही काफ़ी अच्छे फाइटर हैं। बट स्ट्राइकिंग एंड ग्रैपलिंग बोथ ही डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि अजमात इज बेटर देन अलेक्जेंडर रेचिक। एंड आई विल नेवर बेट एंड नेवर गो अगेंस्ट अनडिफीटेड गाय। मेरा एक रूल है भाई फाइट्स में, अगर कोई बंदा अनडिफीटेड है तो नेवर डाउट हिम, उसके अगेंस्ट कभी मत जाओ एंड जस्ट राइड द ट्रेन विद हिम जब तक वो जीतता जाता, जब तक वो एक फाइट हार नहीं जाता। सो आई गो विद अजमात इन दिस फाइट एंड आई फील लाइक ही हैज द टूल्स टू विन दिस फाइट एंड बीट अलेक्जेंडर राइचिक। सो या माई पिक इज अजमात, होपफुली ही विल बीट हिम। देखो अगर मैं गाइज रेसलिंग की बात करूं, बेटर अजमात की है। ग्रेपलिंग की बात करूं या फिर सबमिशन की बात करूं या ऑल दीज सिनेरियोज अगर मैं अपनी हेड में ले जाता हूं तो आई फील लाइक अजमात इज बेटर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस गेम। सो या फॉर मी इट्स अजमात। एंड लेट्स गो गाइज हैवी वेट डिवीजन। हैवी वेट डिवीजन में बहुत ही अच्छी फाइट है, जिल्टन अल्मेडा वर्सेस अलेक्जेंडर वोकोव। एंड गाइज दिस फाइट इज अ बैंगर फाइट, वन ऑफ माय फेवरेट फाइट्स इन दिस कार्ड। नंबर 2 वर्सेस नंबर 5। यस, अलेक्जेंडर वोकोव नंबर 2 है हैवी वेट डिवीजन में, एंड वहीं पे जेल्टन एल्मेडा नंबर 5 है। सो इट्स मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूज नहीं हूँ तो जो गाइज अलेक्जेंडर वोकोव है लास्ट फाइट हार गए थे, पूरा मेमोरी रिकॉर्ड 38-11 का है। वहीं पे ही अगर मैं जेल्टन अल्मेडा की बात करूँ तो 22-3 उसका रिकॉर्ड है, पिछली फाइट विन करी है। ज़्यादा रीच एडवांटेज है नहीं, लेग रीच एडवांटेज थोड़ी सी ज़्यादा है अलेक्जेंडर वोकोव के पास में। अलेक्जेंडर वोकोव लिटिल ओल्ड है, थोड़े ओल्ड हैं, तो थोड़ा सा कार्डियो को प्रॉब्लम आ सकता है, बट स्टिल मैनेज कर पाएंगे इजीली। एंड जेल्टन अल्मेडा, मैन लेट्स सी देयर ग्रैपलिंग हाउ। जेल्टन अल्मेडा का टेक डाउन है जो 0.5 नहीं पी, अगर मैं अलेक्जेंडर की बात करूँ 0.61 है। गाइज
ह्यूज डिफरेंस इन दिस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टेक डाउन डिफेंस ऑलमोस्ट फेयरली सिमिलर है, सबमिशन भी सबमिशन जेलेटन अल्मेडा का ज़्यादा है, टेक डाउन एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। And let's see who got the knockout power. Man, Alexander got the knockout power, 63%. Gelatin Almeida only 36%. Man, submission game is better of Gelatin Almeida, so he got the advantage there. And yeah, like fight IQ, Alexander Volkov का थोड़ा बेहतर रह सकता है, just because he got the fight experience, he got the more fight experience, and he's number 2 right now, so काफी अच्छे फाइटर हैं. And Gelatin Almeida is young, super hungry, and got the wrestling in a submission game. So yeah, if we see a knockout in this fight, I feel like Alexander Volkov get the win. And ये अगर फाइट डिस्टेंस जाती है या सबमिशन में एंड होती है तो जेलेटन अल्मेडा. सो मेरे लिए ऑलमोस्ट लाइक ऐसा है 60-40, 60% में जेलेटन अल्मेडा को दूंगा एंड 40% अलेक्जेंडर वोकोव. So amazing fight, another a banger fight, and yeah, man, I feel like I'll go with Gelatin Almeida in this fight. Let's go, guys. Nurmagomedov versus Batista. What a banger fight! What a banger fight it is. Umar Nurmagomedov, after two Merab Diwalishvili, he's coming back. He's coming back, man. क्या फाइट पिक करी है उसने, मारियो बटिस्टा. मारियो बटिस्टा इस फाइट को जीतते हैं गाइस. दिस इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट विन ऑफ हिज लाइफ. टाइटल शॉट फिर मारियो बटिस्टा का ही है गाइस. दिस इज लाइक अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट फॉर मारियो बटिस्टा डेफिनेटली. उमर के लिए मैं ये नहीं कह सकता बिकॉज कि मराब का कुछ नहीं पता कि वो बोल दे कि उमर को अभी एक और फाइट लड़नी है. अभी वो मराब बहुत जल्दी अपना कमबैक कर रहा दिसंबर में. अभी उसने फाइट को रिसेंट हैकन से किया UFC 320 में, एंड उसके बाद वो कमबैक कर रहा है UFC 23 में, आई गेस 323 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड ही इज फाइटिंग यान, पीटर यान. एंड तो उसके अगेंस्ट तो आप 6 महीने के लिए बोल ही नहीं सकते मराब को कि आप एक और फाइट लड़ो, बिकॉज बट ही कैन फाइट. सो उसका कुछ नहीं कह सकते भाई, वो कुछ डिफरेंट फाइटर है, अपनी ही लीग में है वो. सो ये काफ़ी अच्छी फाइट है, मारियो बटिस्टा वर्सेस उमर नूरमागोमेडोव. और इस फाइटर के लिए गाइज इस कार्ड में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी फाइट है. एंड फॉर बोथ दिस फाइटर दिस इज अ रियल इंपॉर्टेंट फाइट. उमर जो नूरमागोमेडोव है 18-1 उसका प्रो में रिकॉर्ड है, इसलिए फाइट में अपना उसने लूज किया है. एंड गाइज वहीं मैं बात करूँ मारियो बटिस्टा की, 18-2. मैन, दिस गाय इज ऑल्सो अमेजिंग फाइटर. और पिछली फाइट इसकी विन थी. रीच एडवांटेज भी मारियो बटिस्टा के पास है गाइस. रीच एडवांटेज मारियो बटिस्टा के पास है. लेग रीच एडवांटेज दोनों की सेम है, 39-39 एडवांटेज. अच्छा, ग्रेपलिंग की बात करूं तो ग्रेपलिंग में थोड़ा सा एडवांटेज उमर नूरमागोमेडोव को दूंगा, जस्ट बिकॉज कि वो खबीब के साथ ट्रेन करता है. बट मारियो बटिस्टा का जो ग्राउंड गेम है फिनोमिनल गेम है. एंड आई डोंट नो, ही इज लाइक 8 or 9 फाइट विन स्ट्रीक राइट नाउ. And he's a clear contender after beating Umar, so no denying in that. Yeah, if I see a knockout victory, I can see it for both guys. दोनों ही कोई हेवी नॉकआउट आर्टिस्ट नहीं है, बट नॉकआउट में थोड़ा एडवांटेज में दूं तो फिर भी मैं मारियो बटिस्टा को ही दूंगा. एंड कार्डियो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है. मुझे नहीं लगता कि उमर के कार्डियो में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है. लास्ट फाइट में उसकी कार्डियो प्रॉब्लम दिखी थी, बट वो मराब का अगेंस्ट थी भाई फाइट. ये भी तो देखो वो फाइट किसका अगेंस्ट थी, सुपर ह्यूमन के अगेंस्ट. मराब दिवालिशविली के अगेंस्ट थी वो फाइट. तो मराब तो भाई हर किसी को लाइक जोकर बना देता है. लाइक उसका जो कार्डियो है वो किसी को भी लाइक स्लो डाउन कर सकता है. सो मुझे नहीं लगता कि उमर का कार्डियो मारियो बटिस्टा के अगेंस्ट स्लो डाउन करेगा. स्ट्राइकिंग दोनों की बहुत अच्छी है, लेग किक्स उमर की फिनोमिनल है. फाइट IQ आई गेस उमर का बेटर है देन मारियो बटिस्टा. या बट मराब का अगेंस्ट थोड़ा सा लो दिखा था उसका फाइट IQ भी. लेकिन भाई वो मराब है भाई, वो मराब है. मराब इज लाइक 14 फाइट विनिंग स्ट्रीक एंड ही इज लाइक अ गोट ऑफ वेटरवेट डिवीजन राइट नाउ. सो उस बेस्ट से हारना एंड फाइटिंग मारियो बटिस्टा इज टोटली डिफरेंट फाइट. फॉर मी लाइक दिस इज अ बिगेस्ट फाइट इन दिस कार्ड, इन दिस whole card. And if I have to choose one, I'll go with Umar Nurmagomedov just because I want him to win this fight. And I think Mario Batista is a really good fighter, but I think Umar got this one. If Mario Batista beat Umar, man, this is going to be a fucking nightmare for me, not for Umar, because back to back 2 losses, man.
and I don't want to see Umar losing. Man, it's very painful for me. I hope कि उमर जीत जाए इस फाइट को. These two fighters, I'll go with Umar. I'll go with Umar. He can win this one. He can win this one. It's a 3 round fight, but अगर ये 5 राउंड फाइट होती तो it will be a better. 3 राउंड फाइट है. नंबर 2 वर्सेस नंबर 8 की फाइट है. And if Mario Batista win this one, he is going for a title next. So if Umar win this one, maybe एक और fight and then he will fight Merab Dvalishvili in a White House card में हमको ये fight दिख सकती है. Just because कि Dana White best card put up करना चाहते हैं in all of UFC White House card में, तो Umar versus Merab perfect fight रहेगी for a bantamweight division in a White House card. So yeah. And guys, our co-main event or main event, women's strawweight title, Varina versus G Drain. It's also good fight, a good fight. Honestly, I have a zero interest in this fight. भी जीते मुझे इतना फर्क पड़ता है नहीं. और वुमेन्स के लिए honestly, I want to say just best of luck to both the guys, both the women's. And if I have to pick in this one, I'll go with Varina. Just because कि उसकी last fight में मुझे थोड़ा सा impress उसने किया था. So I'll go with Virna in this fight. So yeah, Mackenzie Drain is also a really good fighter. But yeah, I feel like Virna can get the job done in this fight and become a new strawweight champion in a women's division. And at last not least, let's break down Tom Aspinall versus Cyril Gane for a heavyweight title fight. And this is a really good fight, guys. Cyril Gane is a really good fighter, but जो उसने फाइट लड़ी थी अगेंस्ट जॉन जोन्स, उसने मुझे जितना डिसअपॉइंट उस फाइट में किया था ना, उतना तो मुझे किसी ने नहीं किया भाई, किसी ने भी नहीं. उतना तो मुझे अंकल आयो ने भी नहीं किया अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा, जो उनका रीमैच फाइट हुई थी अभी UFC 20 में. भाई सिरिल गान ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया था उस फाइट में. जस्ट ही टैप लाइक दैट. एस्पिनॉल, ही इज लाइक अ बेटर रेसलर देन सिरिल गान, बेटर स्ट्राइकर, better knockout artist, smart, and with better cardio, I guess. So all day Tom Aspinall for me. I feel like Tom Aspinall will beat Cyril Gane in this match and easily defend his title against Cyril Gane. So yeah, Tom Aspinall की बात यह है गाइस कि उसने अभी तक मोस्ट प्रोबेबली सेकंड राउंड देखा नहीं है. उसकी मोस्टली फर्स्ट राउंड फिनिशेज हैं. एंड ये 5 राउंड फाइट है और उसने 5th राउंड अभी तक देखा नहीं है. उसकी मोस्टली फिनिशेज फर्स्ट राउंड में ही है. एंड उसकी जो नॉकआउट पावर है भाई बहुत ही अच्छी है. फाइट आईक्यू काफ़ी अच्छा है. एंड फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आते हैं. अगर मैं दोनों को कार्डियो के कंपेयर करूँ, सो आई गेस टॉम एस्पिनॉल का कार्डियो भी इतना तक टेस्ट हुआ नहीं है. सिरिल गान के हमें पता है कि ही रिलेटिवली गेट्स स्लो इन लेटर राउंड्स, बट एस्पिनॉल का हमें पता नहीं है क्योंकि हमने उसको अभी 5th राउंड में जाते हुए देखा ही नहीं है, तो उसका कार्डियो को उतना पता नहीं है. बट हाँ, हमें उसका सबमिशन गेम एंड उसकी रेसलिंग का पता है कि जो दोनों काफ़ी अच्छी हैं. अगर मैं हेवी वेट डिवीजन में कंपेयर करूँ तो नॉट इन होल ऑफ UFC बट इन अ रिलेटिवली हेवी वेट डिवीजन में बेटर रेसलिंग है ऑल ऑफ हिज अपोनेंट्स जो उसने अभी तक फेस किए हैं या शायद फ्यूचर में फेस करें. अगर एस्पिनॉल इस फाइट को जीत जाते हैं तो व्हाइट हाउस कार्ड में अपने को जॉन जोन्स वर्सेस एस्पिनॉल फाइट दिख सकती है मोस्ट प्रोबेबली. एंड दैट इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग मैन, माइंड ब्लोइंग. सो या अगेन आई एम गोइंग विद टॉम एस्पिनॉल टू विन वियर नॉकआउट in a first round or a second round. And yeah guys, this is my breakdown of whole UFC 321 and I hope guys आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा. And yeah, see you in the next breakdown and hopefully I'll do a full live when this will go live on 25. So tune in there and let's enjoy together that live. Yeah, bye guys, see you later.